अगर तो आपने करनी है ना दुम्बे और बकरे की कुर्बानी, तो जो हिस्सा आपके पास आएगा ना उसके पीसेस आपने बड़े-बड़े रखने हैं, क्योंकि आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना टर्किश लैम्ब रोस्ट की, इसको तो आपने लाज़मी ट्राई करना ही है। क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, ये सिर्फ़ आपको टर्किश रेस्टोरेंट्स में ही मिलती है। तो चलिए जी इसको भी बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा मुज्तबा। आप देख रहे हैं किचन विद एफ़ज़ी। किचन विद एफ़ज़ी में मैंने बकरा ईद से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके चेक करें। आज की रेसिपी स्पेशली आपने बकरे या दुम्बे से बनानी है। इसके बड़े पीस काटने हैं। मैंने ये ले लिया था रान का पीस, इसको 4 पीसेस में कट करवाया और सिर्फ आपने करना ये है कि इसके ऊपर नमक लगा के 2 से 3 टेबल स्पून रख देना है। तो चूँकि इसमें कलर भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमने पहले इसको देना है कलर। तो कलर देने के लिए जिसमें मैंने इसको प्रेशर कुक करना है, प्रेशर कुकर में इसी में इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के लिए लैम्ब का फैट यूज़ होता है, यानी कि चर्बी। अगर आपके पास ना हो तो आप व्हाइट बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबूदार आता है। तो आपने करना यह है कि बटर, घी को या फिर लैम्ब की जो चर्बी है उसको गर्म करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो लैम्ब के पीसेस हमने नमक लगा के रखे थे ना, आपने नमक को धोना नहीं है और इसी तरह इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो देखें कलर इसका कितना प्यारा आ गया। रोस्ट का सही जो कलर होता है ना वो ऐसा ही है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर 2 से 3 जो है ना गार्लिक पॉड्स ऐड करने हैं। इससे मजीद फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और बहुत ही खुशबू आएगी। अब ये देखें जी बाकी पीसेस में मैंने फ्राई कर लिए थे। इसी गार्लिक वाले बटर में या घी में आपने क्या करना है, पीसेस रह गए थे उनको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। तो अब करना ये है कि इसी पैन में आपने ये सारे पीसेस वापस रख देने हैं और 4 से 5 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि हम इसी पैन में इसको प्रेशर कुक करेंगे इसी फ्लेवर के साथ और इसी कलर के साथ। 20 मिनट का आपने इसको प्रेशर देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और ये देखें जी पानी ड्राई हो जाएगा, सिर्फ ऑयल रह जाएगा और ये आपका जो रोस्ट है ना ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आपने कहना है क्या ही बात है। इस रेसिपी को आप चावल के साथ या फिर आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ। आई होप कि ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।